मैं संजय चित्रांश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की मैथ की क्लास में जैसा कि आपको एक यूनिट दी गई है मेंसुरेशन की, उसी से एक जो आपका चैप्टर है जिसका नाम है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित कौन कौन सी आकृतियां आपको आपके सिलेबस में दी गई, किन आकृतियों का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना है, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। और एक एक आकृति का उसके बाद हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीखेंगे। कैसे हम उन आकृतियों का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं और कैसे उनका हम आयतन निकालते हैं। तो जो हमें आकृतियां दी गई उनमें से मुख्यतः बेलन है, गोला है, शंकु है और छिन्नक। ये चार आकृतियां ऐसी आकृतियां हैं जो आपसे पूरे पेपर के दौरान 8 से 10 नंबर में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन्हीं में जो पहली आकृति है वो है बेलन। तो आइए हम लोग आपसे चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि बेलन क्या होता है। उससे पहले एक निवेदन कि यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगेगी तो मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों में शेयर जरूर करिए। आइए शुरू करते हैं बेलन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारी जो आकृति है ये हमारी एक बेलन जैसी है। पाइप भी आपका एक बेलनाकार होता है, खोखला बेलन कह सकते हैं उसको। सिलेंडर, घरों के अंदर बेलन। तो वो आकृतियां तो जिनमें से इस बेलन के जो ऊपरी पृष्ठ अगर ये एक मार्कर हम ले लें, इस मार्कर से समझें तो जो ऊपरी पृष्ठ होते हैं ये ऊपरी और निचले इसके पृष्ठ, ये दोनों तो वृत्त के आकार में होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। और इसको हम बेलन की ऊंचाई या बेलन की लंबाई कह सकते हैं। और जो ये वृत्ताकार भाग हमारा है, इस वृत्त के भाग की ये हमारी इसकी त्रिज्या कहलाती है। ये इस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो जब कभी इससे मुख्यतः 3 ही चीजें पूछी जाती हैं, या तो इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा, या इसका वक्र पृष्ठ पूछेगा, या इसका आयतन पूछेगा। तो वक्र पृष्ठ में ध्यान रखना कि वक्र पृष्ठ में इस भाग को, बेलन के इस भाग को जिसमें ये दोनों ऊपरी और निचले सिरे शामिल न किए जाएं, तो ये भाग हमारा इस बेलन का वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ ये हमारा होता है 2πr(h). बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो होगा 2πr(h). और यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कहे कि संपूर्ण पृष्ठ इसका, तो आपको ध्यान रखना है कि वक्र पृष्ठ तो होगा ही होगा, वक्र पृष्ठ ये हिस्सा तो इसका होगा ही होगा। और संपूर्ण पृष्ठ में ऊपरी और निचले जो मैंने आपसे बताया वृत्ताकार सिरे होते हैं, उनका क्षेत्रफल भी इसमें जब जुड़ जाता है तो πr² इधर से और πr² इधर से, तो 2πr² जब इसमें से जुड़ता है तो 2πr हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बचता है h+r। 2πr ब्रैकेट में h+r, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है। और इसी का जब हम लोग आयतन निकालते हैं तो बेलन का आयतन तो वो होता है πr²h। ये तीनों फार्मूले आपको ध्यान रखने हैं। जब आपसे बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा जाएगा तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वो 2πr ब्रैकेट में h+r होगा। और बेलन का जो आयतन होगा वो πr² h होगा।
ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ की बात करेगा तो मीन्स इस हिस्से का क्षेत्रफल जानना चाह रहा है, और जब संपूर्ण पृष्ठ की बात करेगा तो आपको ध्यान रखना है कि इस हिस्से का तो जानना चाह ही रहा है, प्लस इन दोनों वृत्ताकार साइड जो है आपको ये नजर आते हैं कि वृत्ताकार साइड, इन दोनों का भी क्षेत्रफल वो जानना चाह रहा है। तो संपूर्ण पृष्ठ में इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। तो जैसे देखते हैं, क्वेश्चन आपसे अगर कहा जाए कि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठ, तीनों चीजें निकालेंगे हम लोग, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन, बताओ। अगर इस तरह से क्वेश्चन उठाता है कि किसी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ वर्ग इकाई में होंगे। अगर उसकी यूनिट सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, और अगर उसकी ऊंचाई या त्रिज्या आपको मीटर में दी जा रही है तो उसका क्षेत्रफल जो होगा वो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन आयतन जो होगा वो हमेशा घन इकाई में होगा, और आयतन 3D आकृतियों के ही ज्ञात होते हैं जिनमें तीनों विमाएं हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले ज्ञात करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ वो होता है 2πRh। तो 2 गुणे पाई, पाई का मान आपको पता है 22/7, आर चूंकि त्रिज्या है वो दी गई है आपको 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h यानी वो आपको दी गई है 14। तो 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 22 गुना 44 और 44 गुणे 14, 14 चौको 56 के 6, 5 14 चौको 56 और 5 61, तो 616 वर्ग, चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में दी गई है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है तो उस पर भी चर्चा कर लें। तो संपूर्ण पृष्ठ की जब बात करेगा तो होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। तो 2 गुणे पाई की जगह पर 22/7 रख दीजिए, r की जगह पर 7 दे रखा है, h की जगह पर ऊंचाई 14 है और उसकी त्रिज्या 7 है। 7 से 7 कैंसिल करिए, 22 गुना 44 और 14 7 21, तो 21 से 44 गुणा करेंगे, 21 चौके 84 के 4 8, 21 चौक 84, 84 और 8 92, तो 924 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ हम लोग इस बेलन का आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि बेलन का आयतन हम लोगों को पता है होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई का मान 22/7, r का मतलब 7 स्क्वायर में है, 2 बार गुणा करिए, और h, एक 7 से एक 7 को कैंसिल करिए, 22 7 154 और 154 को 14 से गुणा कर दीजिए, 14 चौको 56 के 6, 5 14 पंचे 70, 70 और 5 75, हासिल आया 7, 14 1 14 और 7 21, 2156। अब ये घन इकाई में होगा इसलिए इसका मात्रक जो होगा वो घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि बेलन में यदि आपको उसकी त्रिज्या और ऊंचाई दे दी जाए और पूछा जाए कि उसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान रखना है, फार्मूले आपको याद होने चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, और बेलन का आयतन जो होगा वो πr स्क्वायर h होगा। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन
इन टाइप्स से हटकर भी हो सकते हैं। क्वेश्चन में ये भी हो सकता है कि बेलन का आपको आयतन दिया जाए, बेलन की त्रिज्या बता दे और बेलन की ऊंचाई भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन बेस यही है, अगर आपको फार्मूले आते हैं और उसमें मान रखना आता है, कैलकुलेशन आती है, तो निश्चित ही आप उस प्रकार के भी प्रश्नों को कर सकते हैं। इसके बाद बेलन के इस टॉपिक के बाद हम लोग चर्चा करेंगे इसके बाद गोले पर और शंकु पर।